चैनल में देख पा रहे हो हम तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th। ठीक है, जो मोशन चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 उसकी। ठीक है, आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके थे। उसमें हमने जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे वो करवाए हैं। आज हम सवाल नंबर 7 और 8 करने वाले हैं। बस आप लोग कंटिन्यू वीडियोज़ को देखते रहिएगा और जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम सेशन। तो क्या बोला है कि 7वां सवाल, एक कण, ठीक है देखिए, बोला है कि एक कण 50 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग तथा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन से पूर्व दिशा में गति करता है। ज्ञात कीजिए गत्यारंभ से 5 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन, गेंद का पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन, गत्यारंभ से 20 सेकंड बाद गेंद की चाल एवं गति की दिशा। ठीक है, ये हमें आप बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने पार्ट 1 में सभी आपको फार्मूले बता रखे हैं। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो ज़रूर देख लीजिए आके। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम आज का 7वां सवाल। ठीक है, तो हमने आपको हमेशा पहले यही बताया कि जो आपको दिया हो पहले वो लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग सवाल को हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं 7वां सवाल हल करके, बहुत ही आसान और सिंपल सी भाषा में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि पहले आप लोग क्या लिखोगे, तो पहले आपको लिखना पड़ता है कि दिया है। ठीक है, क्या लिखोगे 7वां सवाल, तो लिखोगे आप लोग दिया है। क्या क्या दिया, एक कण प्रारंभिक वेग। ठीक है, जो जो दिया हो वो लिख लेंगे। इससे क्या होती है, हमें सवालों को लगाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, प्रारंभिक वेग होता है आपका u, वो दे रखा है आपको 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तथा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन, यानी कि मंदन से पूर्व, यानी कि ये क्या है आपका तुर्ण। तुर्ण में हमेशा क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। तो जब भी मंदन की बात की जाए तो हमेशा क्या लोगे, -10। ठीक है, अगर कुछ भी ना हो तो मंदन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको दे रखा है -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सवाल तो आप लोग पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे होगे। इसके बाद ज्ञात कीजिए गत्यारंभ के 5 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो बोला है वो करेंगे। ठीक है, चलिए क्या है, गत्यारंभ से, जैसे है वैसे लिखोगे, गत्यारंभ से 5 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन। दिख रहा है ना, गेंद का विस्थापन। ठीक है, पूरा सवाल आप देख लीजिए। तो किससे लगाओगे आप लोग, तो आप लोग करोगे गति के द्वितीय समीकरण से। इसी में आता है आपका, ठीक है नहीं, गति के द्वितीय समीकरण से, क्योंकि आपको प्रारंभिक वेग दे रखा है, त्वरण दे रखा है और समय जो है 5 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन आपको बताना है। तो हम लगाएंगे गति के द्वितीय समीकरण से। द्वितीय समीकरण क्या होता है आपका, गति का यस बराबर ut प्लस 1/2 टी स्क्वायर। यस कितना है वो निकालना है हमें, u कितना है आपका 50 और समय कितना है आपका 5 सेकंड और प्लस 1/2। त्वरण कैसा है आपका -10 और गुणा समय 5, तो 5 गुणा 5 ये करोगे। ठीक है, चाहे तो आप लोग काट लीजिए, कहाँ से, 2 पंजे 10। तो यस बराबर हो जाएगा 5 25, यानी 250 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 25 पंजे 125। तो यस बराबर कितना आ जाएगा, 250 में से 125 जाएंगे तब बचेंगे आपके 125 मीटर। तो ये हो गया आपका विस्थापन। कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद बोला गया गेंद का पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन।
ठीक है। तो सेकंड बोला गया है कि गेंद का पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन क्या है? तो वो है आपका कितना, 125 मीटर। जो हमने निकाला है वही तो है, पूर्व दिशा में निकाला था, तो वही तो है हमारा क्या है, 125 मीटर। कब? गेंद का पूर्व दिशा में विस्थापन। ठीक है। नेक्स्ट बोला गत्य आरंभ से 20 सेकंड बाद गेंद की चाल एवं गति की दिशा। गत्य आरंभ से 20 सेकंड बाद। तो थर्ड पोर्शन बोला गया है कि जो गत्य आरंभ है 20 सेकंड बाद, है कि नहीं? तो 20 सेकंड बाद क्या पूछा है आपसे? गेंद की चाल। 20 सेकंड बाद जैसे लिख रहा हूँ वैसे आप लोग लिखना, गेंद की चाल। ठीक है। तो चाल निकालनी है आपको, क्या यानी कि बी निकालना है, ये आपको निकालना है। तो कौन से लगाओगे? तो आप लोग लगाओगे गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से लिखोगे, क्या होता है गति का प्रथम समीकरण? बी बराबर यू प्लस ए टी। तो बी आपको निकालना, यू क्या? यू है आपका कितना, 50 प्लस ए कितना, ए है आपका माइनस के 10। समय कितना है आपका, 20 सेकंड। तो 20, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 50 प्लस माइनस माइनस 200। तो बी हो जाएगा आपका कितना, माइनस के 150 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो मंथन हो रहा है तो किसकी, कौन सी दिशा में है? आपका पूर्वी दिशा में है। अगर दिशा पूछ ले तो कौन सी है आपकी? पूर्व। कौन सी दिशा है? पूर्व। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है। 7वां सवाल हमने बहुत ही आसानी से आपको समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है। तो अब हम करेंगे 8वां सवाल। 8वां सवाल पढ़ लेंगे। एक पिंड गति आरंभ करने के 1 सेकंड बाद प्रारंभिक स्थान से 18 मीटर तथा 2 सेकंड बाद 60 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड का त्वरण तथा प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है पिंड का त्वरण और प्रारंभिक वेग। ठीक है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने यही बताया कि मान लीजिए, माना जो आपका प्रारंभिक वेग है बराबर मान लो u, तथा जो आपका त्वरण है बराबर मान लो a। ठीक है ना? तो जो आपको बोला है वही करते चले जाओ। आरंभ के 1 सेकंड बाद प्रारंभिक स्थान से 18 मीटर तथा 2 सेकंड बाद 60 मीटर की दूरी पर होता है। पिंड का त्वरण तथा प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो T1 दे रखा है वो दे रखा है आपको 1 सेकंड, यानी दो कंडीशनें आपकी बढ़ रही हैं। तो T1 बराबर है आपका 1 सेकंड और S1 बराबर है आपका 18। ठीक है। ये क्या है, 18 मीटर। कितना है, 18 मीटर। इसी प्रकार आपका T2 है कितना, 2 सेकंड। तो T2 है आपका 2 सेकंड। और जो S2 है वो कितना है आपका, वो है 60 मीटर। कितना है, 60 मीटर। ये चीज़ कंडीशन आपको दे रखी है, T1, S1, T2 और S2। हमने प्रारंभिक वेग u माना है और त्वरण क्या माना है, a। इससे हमें u और a को निकालना है, यानी कि आपकी 2 समीकरण बनेगी। ठीक है। इनका मतलब ये था कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, यहाँ से 1 सेकंड यहाँ से थी, यहाँ पे आ गई 2 सेकंड में यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे जो T1 था वो था आपका 1 सेकंड और यहाँ जो दूरी थी वो थी आपकी 18 मीटर। 1 सेकंड पहले आ गया। यहाँ पे जो था T2 वो था आपका 2 सेकंड और जो दूरी तय कर ली उसने कितनी कर ली, 60 मीटर। तो यहीं पे आपको u और a
बताना है। चलिए कैसे बताएंगे। प्रथम शर्तानुसार 1 सेकंड बाद दूरी, यहाँ पे लिखोगे प्रथम शर्तानुसार 1 सेकंड बाद दूरी। दूरी क्या हो जाएगी आपकी S1 बराबर U(T1) प्लस हाफ A(T1) स्क्वायर। S1 कितना था आपका 18, U कितना माना था, T1 कितना था आपका 1 प्लस 1/2A, T1 कितना था 1 गुणा 1, तो 18 बराबर कितना हो जाएगा U प्लस 1/2A। ये हो जाएगा आपका। जब यहाँ से आप LCM ले लोगे कितना, तो 18 बराबर यहाँ से आप 2 LCM लोगे, 1 दूनी 2, तो यहाँ हो जाएंगे 2U और प्लस A, है कि नहीं। आप करोगे तिरछी गुणा, जब यहाँ पे तिरछी गुणा करोगे तो 18 दूनी कितने हो जाएंगे 36 बराबर 2U प्लस A, या आप क्या लिख सकते हो, या लिख सकते हो 2U प्लस A बराबर 36। ठीक है। अब साथियों क्या करना है, अब हमें निकालना है अब द्वितीय शर्तानुसार, जो सारी वैल्यू दे रखी थी उसी के अनुसार द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर सवाल जो है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। क्या लिखोगे 2 सेकंड बाद दूरी, क्या हो जाएगी S2 बराबर U(T2) प्लस 1/2A T2 स्क्वायर। S2 कितना है आपका, ठीक है। S2 कितना है तो वो आपको बताना है कितना है, देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए तभी पता चले कितना है आपका 60। कितना है 60 बराबर U कितना था, U तो हमने माना था T2 कितना है 2, फिर 2 सेकंड बाद प्लस 1/2A गुणा कितना हो जाएगा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, क्योंकि T2 का क्या है स्क्वायर है, इसलिए जो है हमने क्या कर दिया इसका कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा ना आप लोगों को। चलिए इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इसको हल करना है। 60 बराबर क्या हो जाएगा 2U प्लस 1 2 से 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A। इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग करने पर, 2 से भाग कर दीजिए, क्या आ जाएगा आप यहाँ पे आ जाएगा 30 बराबर U प्लस A, या लिख सकते हैं हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं U प्लस A बराबर 30, समीकरण नंबर 2, और ऊपर हमने डाली थी ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या लिखोगे अब आप लिखोगे समीकरण 1 माइनस 2, यानी समीकरण 1 में से 2 वाली जो है हम घटा देंगे। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, वो थी आपकी 2U प्लस A बराबर कितनी थी 36, और दूसरी समीकरण क्या थी हमारी U प्लस A बराबर 30, ये आई थी। इसको हम घटाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये से कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा U बराबर 36 में 30 गए आपके 6, U आ गया आपका कितना, U आ गया आपका 6 मीटर प्रति सेकंड। ये का आंसर ये हो गया आपका U आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो U का मान रख दो समीकरण 2 में। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे U का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है U प्लस A बराबर है आपका 30, U कितना है आपका U 6 प्लस A बराबर 30, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के 6 थे क्या कुछ नहीं आपके, माइनस के 30 माइनस 6, ये बराबर आपका 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो U बराबर आ गया आपका 6 मीटर प्रति सेकंड, और A आ गया आपका 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों जो हैं आपके राइट आंसर हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे।
तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।